अच्छा, हम जो लॉ गेट की जो इम्पोर्टेंट है, मैं उस तरफ जल्दी से आ जाता हूँ। चैप्टर नंबर है 7, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव। यहाँ से एक एमसीक्यू आ जाता है कि कौन से जो फैक्ट है वो नीड नॉट टू बी प्रूव, उनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। वो जनरली जो है यूनिवर्सल ट्रुथ मान लें, यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है कि वो ठीक ही होंगे। जैसे आज के जो डेट है वो क्या है, आज ये 27 है, तो अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इस पर कोई एविडेंस लाए जाए। 6 बंदे आएंगे, वो कहेंगे जी आज 27 है, तो फिर ही जो है ना मानेंगे आज 27 है। आज ही दिन है निकला हो तो दिन ही है। अब इसमें बात नहीं है कि सारे बाहर आके पहले बताएंगे 100 बंदे के दिन निकला हुआ, तो इस तरह की बात है। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी, जो खुद ही कोर्ट ने नोटिस ले लिया उसका प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, खुद ही नोटिस ले लिया कोर्ट ने, प्रोज्यूम किया। 12 क्या कहती है, 12 के अंदर सारी बातें बता रखी हैं। इसमें से आ जाता है ऑल पाकिस्तान लॉ, क्या ये इसको प्रूव करने की जरूरत है? तो भाई इसको इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। अब इसमें देखें शेल लिखा हुआ है, प्रजम्पशन कौन सी है, विच नीड नॉट शेल, तो ये मैंडेटरी है, जरूरत नहीं है। जुडिशियली नोटिस फॉर द फैक्ट ऑल पाकिस्तान लॉज, फिर आर्टिकल्स ऑफ वार एंड आर्म फोर्स, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सील्स ऑफ ऑल कोर्ट। मुसक्का नकल पे कोर्ट लगी पड़ी तो प्रज्यूम ये किया जाएगा ये ओरिजिनल ही है, इस कोर्ट ने ही जारी की है, अदरवाइज इस पे जो है कंट्राडिक्शन पे कोई एविडेंस आ जाती है। फिर उसके बाद टाइम, जियोग्राफिकल डिवीजन, जैसे पाकिस्तान की हदूद ये है, नहीं ये नहीं थी, मैंने लकीर यहाँ लगा रखी है, वहाँ जो मैप में लिखा वो उसको प्रज्यूम किया जाएगा। फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, फिर डोमेन ऑफ पाकिस्तान, ये सूबे कितने हैं जो ऑफिशियल गजर में लिख दिया गया है वो। फिर उसके बाद लैंड रोड मार्क्स जो सारा कुछ है। फिर इसके बाद जो डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट बुक्स, जैसे कुछ मशहूर किताबें हैं, कुछ ऑथर्स की किताब जो है वो उसको अगर पेश करता है, प्रेजेंट करता है, उसको प्रेजेंट, ये कहने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं आया इस ऑथर की कि नहीं। जैसे एस एम जफर साहब की मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू की कोई एक हवाला देता हूँ तो भाई ये देख लेता हूँ, ये नहीं कहेंगे कि उनको बुला के लें, क्या उन्होंने ये लिखे हैं अल्फाज, ये उन्हीं के अल्फाज है, जरूरत नहीं है इसको, जब तक उनकी कंट्राडिक्शन नहीं आ जाती। तो इसमें से कोई एक एमसीक्यू आ जाएगा, तो इसको भी आपने देख लेना। बाकी इसके अंदर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ, वो क्या है, वो हम जो है आपको वॉइस नोट में भी इसको कर देंगे, और अगर किसी का क्वेश्चन होगा वो भी जो है कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 1 जो 64 है, ये बताता है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस से कोई भी एविडेंस आती है वो भी एडमिसिबल है। ये एक सवाल बार बार आ रहा है, मॉडर्न डिवाइसेस जो है किस आर्टिकल के तहत जो है वो एडमिसिबल है बिफोर द कोर्ट, 164। फिर उसके बाद 163 जो है ये एडिशन की है कानून शहादत आर्डर में, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, कि अगर कोई एक बंदा ऑन ओथ आके कहता कुछ कहता तो दूसरे बंदे पे बाउंड है कि वो भी ऑन ओथ आके उसका जवाब दे, वो बात के वो उसको सही कहता है गलत कहता है। तो ये दो जो है इसमें से भी एक सवाल आ जाता है, मॉडर्न डिवाइसेस किस कानून तहत है, और अगर डिसीजन ऑन द केस ऑन द बेसिस ऑफ द ओथ होता तो यहाँ शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मैं इसको पढ़ देता हूँ, बस ये आखिरी, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। When the plaintiff take oath in support of his claim, plaintiff का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ, मतलब सिविल नेचर का होगा। The court shall, on the application of the plaintiff, call upon the defendant, defendant को बुलाएगी to deny him the claim on oath, कि तुम इसको डिनाई करो, क्या कहते हो, on oath आ जाओ तुम जी। The court may pass such order as the cost and other matter is made deemed fit। अब यहाँ may का लफ्ज लेना खाली जगह में कर दिया, the court shall pass या may pass। ये एक एमसीक्यू आया था कि मुनासिब हुक्म करेगी, मे पास करेगी। नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाई टू द लॉ रिलेटिंग टू हदूद लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। इसने बता दिया कि क्या ये आर्टिकल क्रिमिनल लॉ या हदूद लॉ पे एप्लीकेबल होता है, वो लिख देगा कि 163 के तहत ऑन ओथ होता है, वो क्या है, क्रिमिनल के ऊपर, हदूद लॉ के ऊपर, सिविल को किस पे एप्लीकेबल है, तो वो सिविल पे सिविल है, इसके अलावा क्रिमिनल और हदूद लॉ पे एप्लीकेबल है। बस ये हम यहाँ इसको अपने लेक्चर को इख्तिताम पसीर करते हैं, और बाकी जो होगा उसको वॉइस नोट की शक्ल में हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी आप इसको खुद भी बेर एक्ट को करें। अल्लाह हाफिज। अब सब एक बात जरा थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे दिया था कि all admissions are confessions but all confessions are not admissions। ये सर बताएंगे बेहतर अभी। थोड़ा सा हाँ, confuse क्या करना है। अभी क्या है? हाँ जी पूछें। सर ये कि ऑल ये देखते हैं, आपने कहा था ऑल रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, ऐसा है कि इकबाल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इकबाल उर्दू में किसी चीज को मान लेना जो उसके खिलाफ जा रही है। कोई भी ऐसी बात, जो मैं ऐसी बात करूं जो मेरे ही खिलाफ जाएगी, वो मेरा इकबाल होगा। अच्छा, अब इकबाल में फिर आगे अगर हम वो सिविल में खड़े हैं तो वो सिर्फ इकबाल है।
कि जो इकबाल में मैं बात कर रहा था आपसे कि इकबाल का मतलब है सिर्फ ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो उसके अपने ही खिलाफ, वो इकबाल है। जब वो एक ऐसा बयान, मसलन आप कहते हैं कि आपने वो दावा लगाया मेरे खिलाफ सिविल में, मैं उसमें मुद्दा हूँ, आप उसमें मुद्दई हैं, मुझे कोर्ट ने बुलाया, मैंने जाके कहा कि ये जी कुछ जो चीजें आपसे रह भी गई थी मैंने वो भी मान ली है, जो आपने कहा मैंने वो भी कहा, हाँ हाँ ये मैंने इनका देना है। तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये इकबाल है। अब मुझे क्या होगा, कानून इसके बारे में मुझसे वो चीजें एज पर लॉ कहेगा भी अब ये डिमांड कर रहा है वापसी की तो इसको वापस करो, उसका जो भी रिटर्न का तरीकेकार हो। यही काम जब मैं कोर्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ में खड़े होकर कर रहा हूँ या मैं किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फोरम पे कर रहा हूँ तो मेरा इकबाल जुर्म है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कन्फेशन। ये है इन दोनों में ही मुझे नुकसान है। इधर नुकसान होगा वो लाइबिलिटी मेरे पे आ जाएगी और उधर मेरे पे वो पेनल्टी लाइबिलिटी व्हाट्सएवर जो एज पर वो जो मैं जिस चीज का इकबाल जुर्म कर रहा हूँ वो मुझे सफर करूंगा, मैं उसको पे करूंगा। समझ आ गई जनाब दोनों की? तो इस तरह ये दोनों इकबाल है, एडमिशन है, लेकिन इसके अंदर फिर जो है अगर क्रिमिनल में खड़े होकर करे तो वो कन्फेशन। ये है। कोई और सवाल? in which criminal शहादत order battlefield article 166 देखिए लॉ के लिए एक चीज याद रखें, कल लीगल एथिक्स का आपका लीगल एथिक्स में आपको बताया जाएगा जो चीजें रिपील्ड हो जाएं, ओमिट हो जाएं, जो चीजें हो जाएं, जो लॉ ही ना रहा। इस तरह तो कई कानून थे जो आए और वो चले गए, तो जो अप टू डेट है हमने उसकी आदत है। हम लॉ गैड में हमें जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया, हाँ वो जो ओमिट हो गया, जो रिपील्ड हो गया, जो किसी वजह से हटा दिया गया, वो उसको छोड़ें, बस वो वेस्टेज ऑफ टाइम है हमारा। और कोई सवाल? चलिए, थैंक यू।